फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई और फिर हम उनका इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे अगर हम इक्विलिब्रियम पे नहीं होते तो देन क्या कंडीशन जो है वो अकर होती है। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इन सिंपल वर्ड्स कि आपकी ये चीज़ डिमांड के रिलेटेड होगी। आप देखें मार्केट में जब किसी चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो जो लोग हैं उस चीज़ को कम परचेज़ करते हैं, और जब उसी चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ हैं और 100 रुपीज़ में आपको कोई चीज़ 1 kg मिल रही है, तो हो सकता है कि आप 1 kg या हाफ़ kg परचेज़ करें, लेकिन आपके पास जब पेमेंट वही है और अब वो चीज़ जो है किसी सीज़न में 20 रुपीज़ पर केजी पे आई हुई है, तो हो सकता है कि अब पहले जो आप चीज़ 1 kg ले रहे थे अब हो सकता है कि आप 2 और 3 kg पे चले जाएं। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं जब आप पॉइंट ए पे होंगे तो आप क्वांटिटी Q1 परचेज़ कर रहे हैं। आप ये कंसिडर कर लें कि आप 1 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप परचेज़ कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपके प्राइसेस P1 है, लाइक 100 रुपीज़ आप उसको कंसिडर कर लें, $100 वट एवर यू लाइक। और उसके बाद जब आपके पास प्राइसेस नीचे आई हैं, P2 पे आ गई फॉर एग्जांपल, अब आपके प्राइसेस पर केजी के 100 से जो है वो 60 पे आ गई, तो आपकी डिमांड 1 पे हो सकता है कि 3 kg पे चली गई हो, तो आप पॉइंट बी पे आ जाएंगे। और जैसे ही आपके जो है प्राइसेस और नीचे आएंगी आपकी डिमांड और नीचे आ जाएगी। तो ये आप नेगेटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं, इसका नेगेटिव स्लोप है कि जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आपकी परचेजिंग पावर, लाइक आपकी डिमांड कम हो जाएगी, Q3 से Q1 पे चले जाएंगे, और जब आपके प्राइसेस कम होंगे तो आपकी डिमांड जो है वो Q1 से Q3 पे चले जाएगी, आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ये नीचे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसको डिटेल से जस्ट मैं आपको एक मेन आइडिया दूंगा, बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में चीज़ें गिवन हैं। उसके बाद सेकंडली जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे टाइम ज़ाया किए बगैर, वो है हमारे लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये प्रोड्यूसर साइड का है, पहले जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था वो कंज्यूमर साइड का, आपने चीज़ परचेज़ करनी थी। अब एक प्रोड्यूसर ने मार्केट में चीज़ सेल करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो चीज़ बना रहा है 10 रुपये की, उसकी कॉस्ट जो है वो एक यूनिट पे 10 रुपये आ रही, और मार्केट प्राइस जो है अगर 8 रुपये की हो, तो वो बंदा क्या चीज़ सेल कर सकेगा? मार्केट में नहीं कर सकेगा। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में ऊपर देखा कि अगर एक बंदे की जेब में 10 रुपये हों और चीज़ जो है वो 12 रुपये की हो तो वो परचेज़ ही नहीं कर सकता। सेम इसी तरह अगर किसी प्रोड्यूसर की कॉस्ट 10 रुपये आ रही है और चीज़ मार्केट में 8 रुपये की हो तो वो उसको सेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट उसकी जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि जितने प्राइस आपकी इकोनॉमी में चीज़ों की ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूसर आपकी इकोनॉमी में आ जाएंगे और उतनी ही चीज़ें ज़्यादा सेल होंगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जब पहले चीज़ 10 रुपये की थी और प्राइस मार्केट में 8 रुपये थी, तो उस वक्त जो है वो बहुत कम हो सकता है कि सेलर हों जिनकी कॉस्ट 8 रुपये से नीचे आ रही हो। वो हो सकता है कि वही हों जिनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा, जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो। वो हो सकता है कि वो 5-6 रुपये में चीज़ बना के 8 रुपये में सेल कर दें। लेकिन जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो लोग जिनकी कॉस्ट 9 रुपये आ रही थी, 10 रुपये आ रही थी, अगर प्राइसेस 12 रुपये आ गई, 11 रुपये आ रही थी, वो लोग भी अब सेल करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट में प्राइस कम थी तो सेल करने वाले बहुत कम थे, और जैसे ही मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं तो सेल करने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब आप देखें इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जितने मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे प्रोड्यूसर जो है वो उतनी चीज़ें ज़्यादा मार्केट में सेल करेगा। अब हमने दोनों साइड की चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक जिसमें नेगेटिव को रिलेशन आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, और जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। अब हमने बेसिकली इन दोनों को रिलेशनशिप को इकट्ठा शो करके, ये सारी आप लोगों के लिए रिजल्ट्स गिवन है, आप इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं बड़ी डिटेल में। जस्ट हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं। हम कहते हैं मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आएगा? हम कहते हैं ठीक है जी, ये क्वांटिटी डिमांड कर ली, ये क्वांटिटी सप्लाई कर ली, लेकिन इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं कि एक सिंगल प्राइस के ऊपर दोनों चीज़ें सेम आ जाए। आपके एक प्राइस फॉर एग्जांपल $10 या P स्टार एक प्राइस है, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी 10 यूनिट है और क्वांटिटी डिमांड भी 10 यूनिट है। ये P स्टार एक ऐसी मार्केट में प्राइस है, यहाँ पे ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, दोनों जो है आपके इक्वल हैं। नीचे जो है हम डिसइक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। डिसइक्विलिब्रियम में देखें आपकी प्राइस आप इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है। जब प्राइस ज़्यादा, हमने कहा था जब प्राइस ज़्यादा होगी सप्लाई ज़्यादा होगी प्रोड्यूसर की और डिमांड कम होगी, तो सेम ऐसा ही है, डिमांड आपकी Q1 पे और सप्लाई आपकी Q2 पे है। तो ये वाला जो ऊपर वाला गैप नज़र आ रहा है ये आपको, ये एक्सेस सप्लाई का गैप आ गया है। यहाँ
पे आपकी एक्सेस सप्लाई ज़्यादा है, आप जो है वो मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई इकोनॉमी में Q2 पे आ रही है और डिमांड जो है आपके Q1 पे आ रही है। इस सिनेरियो में क्या होगा, जब लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में फेंक देंगे तो आपके गुड्स जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा होगी और परचेज़ करने वाले कम होंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी और फिर जो है हो सकता है कि आप लॉस भी बेयर करें। तो इस वजह से इसका नुकसान इस साइड पे ये होता है। अगर ये आगे फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, बहुत आगे की चीज़ें फिर डिस्कस होती हैं जाके, कि हो सकता है कि आप एक्सेस सप्लाई कर दें, लेकिन अगर आप अंडर ट्रेड कंडीशन को डिस्कस कर रहे हो तो फिर हो सकता है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो वर्ल्ड प्राइस के साथ चीज़ें। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं अंडर क्लोज इकोनॉमी में, कि अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए यानी कि प्राइसेस ज़्यादा हो जाए आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल थे, तो तब क्या होगा। हम बाकी की कंडीशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी वैसे तो कंडीशंस आपकी आ जाती हैं। सेकंड हम कंडीशन को डिस्कस करें एक्सेस डिमांड की, कि अगर आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस नीचे आ जाए, तो हमने पहले ही कहा कि जब आपकी प्राइसेस कम होंगी, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी प्राइसेस कम होंगी, जो प्रोड्यूसर हैं वो कम प्रोड्यूस करेंगे और कम सेल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्राइस पे चीज़ें सेल हो रही हैं मार्केट में, उस प्राइस के ऊपर उनकी कॉस्ट बेयर ना हो रही हो। तो इस पॉइंट पे आपकी जो सेलर्स हैं उनकी सप्लाई Q1 पे आ जाएगी और डिमांड Q2 पे आ जाएगी। अब ये वाला जो गैप आपका आ रहा है Q1 टू Q2, ये आपका एक्सेस डिमांड का है, कि अब आपकी डिमांड ज़्यादा है और जो आपकी सप्लाई कम है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर प्राइसेस ज़्यादा करना शुरू कर देगा। बेशक वो अपनी क्वांटिटी साथ इंक्रीज़ करे, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपकी डिमांड जो है वो कम, तो वो फिर आगे की चीज़ें। जस्ट हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे आपकी प्राइसेस इक्विलिब्रियम लेवल से कम आ जाएगी, आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो कोशिश की है मैंने कि आपको बड़े सिंपल और सादा अल्फाज में जो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इन दोनों का इक्विलिब्रियम, इन दोनों का डिसइक्विलिब्रियम लाइक एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, इन सारे सिनेरियो को बड़े क्लियरली और शॉर्ट टाइम में आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए मज़ीद वीडियोस जो हैं वो अच्छी अच्छी लेके आऊँ। कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि किस तरह की आपको ये वीडियो लगी और किस तरह का कंटेंट और आपके लिए आना चाहिए। थैंक यू।